अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, जिस तरीके से कल हमने आपको जानकारी दी थी लक्षद्वीप के बारे में कि वहां पर आबादी कितनी है और ये इलाका कैसा है, लेकिन कई दिनों से लक्षद्वीप जो है वो चर्चा में रहा है। इस चर्चा की वजह क्या है, इस बात पर आज हम रोशनी डालते हैं कि ऐसी क्या हालात हैं जिस वजह से लक्षद्वीप जो है वो चर्चा में आ गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम, लक्षद्वीप जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में से है। प्रफुल्ल पटेल जो है वो वहाँ के प्रशासक हैं और प्रफुल्ल पटेल के कई फैसलों को लेकर वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है, वो खिलाफ है। उनका कहना है कि प्रफुल्ल पटेल को वहाँ से वापस बुलाया जाए। सबसे पहले वहाँ के लोगों का एक इल्ज़ाम है कि पारंपरिक जीवन, जो वहाँ की संस्कृति है, विविधता है, उसको ख़त्म करने की प्रफुल्ल पटेल की एक साजिश है। दूसरी बात कि जिस तरीके से वहाँ पर पसंदगी के खाने की आज़ादी के ख़िलाफ़ वहाँ पर कानून बनाया गया है, जैसे कि बीफ पर पाबंदी, बीफ पर बैंड लगाया गया है। इसके जवाब में प्रफुल्ल पटेल की जानिब से ये कहा गया है कि प्राणियों की सुरक्षा के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है। जबकि एक बात और लेते हैं हम कि आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए जो मेनू में खाना दिया जाता था, उसमें से नॉन वेज को हटाया गया है। अगली एक और बात यह है कि इस द्वीप पर शराब की बिक्री पर पाबंदी थी, उसे हटा दिया गया। जवाब में ये कहा गया कि जिस तरीके से मालदीव पर पर्यटक प्रवासी लोगों को बढ़ावा मिला, इसी तरीके से हम यहाँ पर प्रवासियों को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। एक और ख़ास बात को लेकर यहाँ के लोगों में दहशत है, वो है यहाँ पर गुंडा एक्ट लागू किया गया है। इस गुंडा एक्ट के तहत लोगों को बिना जांच गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन पहले से वहाँ पर क्राइम रेट जो है बहुत ही कम है। रही चुनाव की बात, पंचायत चुनाव को लेकर ये प्रस्ताव लाया गया है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा कानून देश में कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कानून को जो है वो आयत किया गया है। एक और बात है इसमें कि पहले यहाँ पर जो भी नया शख्स आता था उसे अनिवार्य रूप से 15 दिन क्वारंटाइन रखा जाता था, लेकिन अब इस कानून को भी बदल दिया गया है, जिसकी वजह से पिछले साल यहाँ पर कोरोना का कोई पेशेंट नहीं था, लेकिन अब की बार यहाँ पर कोरोना के काफ़ी मरीज़ पाए गए हैं, क्योंकि इस कानून को अब बदल दिया है। यहाँ पर कई मछुआरों की झोपड़ियों को भी हटा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। आइए सुनते हैं हम यहाँ के सांसद मोहम्मद फैज़ इसके बारे में क्या कह रहे हैं। मतलब इतनी क्राइम रेट बिल्कुल कम, बहुत लोग बहुत बहुत खुशी से और शानदार से इतनी पैट्रियोटिक बन के लोग वहां रहते हैं, उस जगह पे एक गुंडा एक्ट लगाने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकालने की क्या जरूरत है? आज भी आप क्राइम ब्यूरो ऑफ रिकॉर्ड की स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे, उसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि लक्षद्वीप में ऐसी कोई भी घटना, यानी कि टेररिस्ट अटैक हो या टेररिज्म हो या किडनैपिंग हो या चाइल्ड अबडक्शन हो, ऐसी सीरियस लेवल की कोई भी क्राइम आज की तारीख में भी लक्षद्वीप में पूरी की पूरी जीरो है। तो ऐसी एक जगह पे गुंडा एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन लाने की जरूरत क्या है? ऐसे ड्राफ्ट निकालने की क्या जरूरत है? ये लोगों की सवाल है। दूसरा, जो एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट के तरफ से
जो हम खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसको भी दखल अंदाज करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये बात बहुत अच्छी से बताना चाहता हूं। एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट में अगर लक्षद्वीप की कोई भी मरीन स्पीशीज यानी कि सी कुकुम्बर वगैरह जो लक्षद्वीप की बरकरार यानी कि उसकी कोरल की हेल्थी कंडीशन के लिए जो स्पीशीज चाहिए, अगर उसकी कंजर्वेशन के बारे में अगर उसमें जिक्र होता तो हम समझ सकते। लेकिन अभी एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट में जो एनिमल्स बताया गया है उसमें खाली खाऊ, बीफ एंड बफेलो, काऊ, बफेलो एंड बुल, इन तीनों की जिक्र किया है। तो इसमें क्या बताना चाहते हैं? जो इतनी साल से हमारी रिवाज है, हम जो हमारी फूड हैबिट है, उसमें भी दखल अंदाज करने के लिए जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकालने की क्या जरूरत है?